हेलो स्टूडेंट, खैरी अकेडमी प्रयागराज में मैं अरविंद विश्वकर्मा आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं ओम का नियम पढ़ने जा रहा हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। इलेक्ट्रिकल में कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक्स आप पढ़ेंगे, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। ये ओम का नियम है क्या? ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक करंट और वोल्टेज के बीच में उन्होंने रिलेशन दिया। उन्होंने बताया कि अगर जैसे कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई रेजिस्टेंस है, अगर इसमें हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V, तो इसमें अगर कोई रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्स के द्वारा मैं उसको कनेक्ट कर दिया और इसमें करंट I फ्लो होने लगा। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस का मान कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस का मान कांस्टेंट है, तो उन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन दिया था। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो इस करंट के कारण यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। जो मेरी सप्लाई है, उस सप्लाई का कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। अगर जैसे यहाँ पे 230 वोल्ट की मैंने सप्लाई दिया, ठीक, तो और उस रजिस्टेंस को क्लोज कर दिया, तो इस 230 वोल्ट के कारण मान लीजिए इसका कुछ रजिस्टेंस भी दिया रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे करंट I फ्लो हो रही है, और इस करंट और इस रजिस्टेंस के कारण यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी कुछ होगा। इसलिए उन्होंने ये नियम दिया कि मेरा जो रजिस्टेंस है ये कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टेंस मेरा बदले ना। अगर मेरा रजिस्टेंस बदल गया तो उसके साथ साथ करंट और वोल्टेज का मान बदलता रहेगा, तब ये ओम का नियम सेटिस्फाई नहीं होगा। ओम के नियम के अनुसार सबसे पहला कंडीशन ये आता है कि रजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। शुड बी कांस्टेंट अर्थात कि रजिस्टेंस मेरा वैरी ना करे। और हम जानते हैं कि रजिस्टेंस किस चीज़ पे वैरी करता है। जैसे कि अगर टेम्परेचर का मान हम लोग बदल रहे हैं, तो उसके साथ साथ रजिस्टेंस का मान भी बदलने लगता है। अर्थात कि दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ से निकल के आता है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अर्थात कि टेम्परेचर भी वेरी ना करे। अगर टेम्परेचर वेरी कर गया तो रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा तो मेरा ओम का नियम जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ से ओम के नियम के अनुसार ये निकल के आता है कि यहाँ पे अगर हम सप्लाई वोल्टेज का मान बदलते हैं, ठीक, अगर यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज का मान बदलते हैं, जैसे 230 की जगह पे मैं 440 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे करंट का मान बदल जाएगा। कब? जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो। अर्थात कि ओम के नियम के अनुसार सबसे पहला कंडीशन आता है ये सप्लाई वोल्टेज और ये सप्लाई करंट के बीच ओम्स का नियम क्या है। और जब करंट का मान बहने लगा है इस सर्किट में, तो इस करंट के कारण इस रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। ये तो ये वोल्टेज ड्रॉप और ये सप्लाई करंट के बीच ओम का नियम क्या है, ये हम लोग देखेंगे। अर्थात कि यहाँ पे दो जगह से ओम का नियम देखेंगे, एक सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच ओम का नियम, दूसरा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप और ये सप्लाई करंट के बीच ओम का नियम क्या है। तो पहला आता है सप्लाई वोल्टेज, ये कैपिटल V है, सप्लाई वोल्टेज V और सप्लाई करंट I के बीच ओम्स लॉ, ठीक। अब इन दोनों के बीच हम रिलेशन देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अगर हम वोल्टेज का मान बदल रहे हैं तो करंट का मान बदलता चला जाएगा।
अर्थात कि जो करंट हमारा है ये बदल रहा है, किसके कारण? वी के कारण। अगर यहाँ पे बदल रहे हैं तो ये बदल रहा है, अर्थात कि जो आई है ये डिपेंड कर रहा है इस पे, यहाँ से निकल के आता है जो आई है ये डिपेंड कर रहा है इस पे। जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है ये इस साइड लिखा जाता है, अर्थात ये क्या है? डिपेंडेंट वैल्यू। आई डिपेंड कर रहा है वी पे। तो हम जानते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो होगा जी। ठीक, ये जी क्या है? कांस्टेंट है जिसे कहेंगे कंडक्टेंस। जी क्या है? कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस जैसे कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी तरीके से कंडक्टेंस जस्ट उसके अपोजिट काम करता है। जैसे कि ये करंट के मार्ग में इसको आसानी से बहने देता है, अर्थात कंडक्टेंस का मान जितना ज़्यादा रहेगा करंट उतनी ही आसानी से इसमें बहता है, अर्थात कि ये रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है। ये कह सकते हैं कि अर्थात इसका मतलब कि जी का मान जो होगा वो रेजिस्टेंस के अपोजिट होगा। ठीक, तो यहाँ से ये निकल के आता है यहाँ से अगर जी का मान यहाँ रखते हैं तो आई बराबर होगा 1/r इंटू वी। तो यहाँ से निकल के आता है वी बराबर आई इंटू आर। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक, अब दूसरा नियम मेरा बनता है, दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो यहाँ पे इस करंट के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस वोल्टेज ड्रॉप वी आर और सप्लाई करंट आई के बीच ओम का नियम क्या है? दूसरा है सप्लाई करंट और वोल्टेज ड्रॉप वी आर के बीच ओम्स लॉ। ठीक, अब देखिए अभी तक तो सप्लाई वोल्टेज बदल रहे थे तो करंट बदल रहा था, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? जैसे कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक, और इस रेजिस्टेंस का मान 5 ओम दिया हुआ है, इसमें करंट 2 एम्पियर की जा रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा? 5 या 10। अगर हम करंट का मान 3 एम्पियर कर दिए तो वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या हो जाएगा? 15। अगर 4 कर दिए तो वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20। अर्थात कि ये हुआ कि सप्लाई करंट हम जितना बदलेंगे, जैसे जैसे सप्लाई करंट को वेरी करेंगे उसी के अनुसार मेरा ये वोल्टेज ड्रॉप वेरी होगा। अर्थात कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये डिपेंड कर रहा है सप्लाई करंट पे। ठीक, ये डिपेंडेंट है सप्लाई करंट पे, और जो डिपेंडेंट है वो प्रोपोर्शनल के पहले लिखते हैं, अर्थात कि जो ये वोल्टेज ड्रॉप है ये डिपेंड कर रहा है सप्लाई करंट पे। ठीक, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है जिसका मान होता है आर। ठीक, तो यहाँ से फार्मूला बन गया V बराबर आई आर से। ठीक, जहाँ पे ये वी आर क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक, और आर क्या है? रेजिस्टेंस है। और आई क्या? सप्लाई करंट है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? वी क्या? सप्लाई वोल्टेज है। आई क्या है? सप्लाई करंट है। और आर क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ओम का नियम ये देखते हैं कि सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट में क्या रिलेशन किस तरीके से बनता है, और वोल्टेज ड्रॉप और सप्लाई करंट के बीच में कैसा रिलेशन बनता है। ओम का नियम आपको
बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और पूछने का मतलब नहीं है कि ये हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये नियम आपको नहीं समझ में आया तो आगे बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करिए और देखिए इसको। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।